हमारे शरीर में कई ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट का निर्माण होता है जिनका शरीर से बाहर निकलना जरूरी होता है। हमारे शरीर में बनने वाले ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर से मल और यूरिन के द्वारा बाहर निकलते हैं। हमारे शरीर में किडनी एक फिल्टर की तरह काम करता है जो ब्लड में मौजूद हानिकारक और बेकार उत्पाद को हमारे शरीर से यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकालता है। आज हम आपको एक ऐसे ही वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे जिनके बढ़ने से शरीर में कई सारी गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती हैं। हम बात कर रहे हैं यूरिक एसिड की, जो एक नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसका निर्माण हमारे शरीर में प्यूरिन के ब्रेकडाउन से होता है। शरीर में यूरिक एसिड बढ़ना एक खतरनाक समस्या है जिसके कारण जोड़ों में दर्द, गठिया, दिल की बीमारी, गुर्दे की बीमारी और पथरी बनने जैसी गंभीर समस्या हो सकती है। यूरिक एसिड के कारण गंभीर बीमारी होने के दो कारण हो सकते हैं। पहला, शरीर में यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ जाना और दूसरा, किडनी द्वारा सही मात्रा में यूरिक एसिड का फिल्टर नहीं कर पाना। ब्लड में हाई यूरिक एसिड की मात्रा को हाइपर यूरिसेमिया कहते हैं। वैसे तो यूरिक एसिड सभी के शरीर में बनता है और यह घातक नहीं होता है क्योंकि किडनी इसे फिल्टर कर यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देती है। यूरिक एसिड का लेवल सबके शरीर में अलग अलग होता है। पुरुषों में इसका रेंज 3.4 से लेकर 7 mg/dl होता है और महिलाओं में इसका रेंज 2.4 से लेकर 6 mg/dl होता है। इससे ज़्यादा यूरिक एसिड का मात्रा शरीर में होने पे इसके क्रिस्टल जोड़ों में इकट्ठा होने लगते हैं जिससे गठिया जैसी समस्या शुरू होने लगती है। अगर आपके शरीर में कुछ लक्षण जैसे जोड़ों में दर्द, पैरों और एड़ियों में तेज दर्द, तलुओं का लाल होना, ज़्यादा प्यास लगना, पैर के अंगूठों में दर्द होना इत्यादि जैसी समस्या हो तो तुरंत अपने यूरिक एसिड लेवल को चेक कराना चाहिए। तो आइए देखते हैं कुछ घरेलू उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपने बढ़े हुए यूरिक एसिड की मात्रा को कम कर सकते हैं। पहला है सेब का सिरका। खून में यूरिक एसिड के बढ़े स्तर को कम करने के लिए सेब का सिरका काफ़ी फायदेमंद होता है। यह एक डिटॉक्स मेडिसिन की तरह काम करता है जो यूरिक एसिड के तत्वों को तोड़कर उन्हें शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। रोजाना दिन में 3 बार 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका डालकर सेवन करना चाहिए। दूसरा है मशरूम। यूरिक एसिड की मात्रा को कम करने के लिए आप मशरूम का सेवन कर सकते हैं। इससे शरीर की सूजन भी कम होती है। तीसरा है नींबू। नींबू अल्कलाइन एसिड की मात्रा को बढ़ाता है। नींबू का सेवन कर ब्लड से यूरिक एसिड की मात्रा को दूर किया जा सकता है। 1 गिलास गुनगुने पानी में 2 से 3 चम्मच नींबू का रस डालकर रोजाना सुबह खाली पेट पीना चाहिए। चौथा है खीरा। खीरा यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मददगार होता है। साथ ही खीरे में पानी की अधिकता ज़्यादा होती है जो गॉट यानी कि गठिया की समस्या को कम करता है। पांचवा है चेरी। चेरी का सेवन करने से यूरिक एसिड का स्तर कम होता है। आप डार्क चेरी का भी सेवन कर सकते हैं। 2 से 3 हफ्ते तक रोजाना चेरी का सेवन करने से यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाता है। आप चेरी का जूस भी पी सकते हैं। छठा है जैतून का तेल। जिन लोगों को यूरिक एसिड के बढ़ने की संभावना होती है उन लोगों को सब्जियों में अन्य तेल के बजाय जैतून के तेल का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। जैतून के तेल में मोनो अनसैचुरेटेड फैट मौजूद होता है जिससे यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाता है। सातवां है बेकिंग सोडा। 1 गिलास पानी में आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर रोजाना पीने से यूरिक एसिड का स्तर सामान्य रहता है। बेकिंग सोडा में अल्कलाइन तत्व पाए जाते हैं जो यूरिक एसिड को पहले से अधिक घुलनशील बना देते हैं। ऐसा होने पर किडनी यूरिक एसिड को आसानी से फिल्टर कर पाती है। आठवां है फाइबर से भरपूर चीज़ों का सेवन करें। फाइबर से भरपूर चीज़ों का सेवन करने से यूरिक एसिड किडनी के द्वारा आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है। इसके साथ साथ आप ऐसे पदार्थों का भी सेवन कर सकते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 9वां है दूध का सेवन। रोज रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध पीने से भी बढ़ी हुई यूरिक एसिड में लाभ मिलता है। इस समस्या से बचने के लिए आपको रोजाना रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध का सेवन करना चाहिए। 10वां है गेहूं के ज्वार। गेहूं के ज्वार का सेवन करने से ढेरों फायदे हैं। यह शरीर को डिटॉक्स तथा यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है। गेहूं का ज्वार विटामिन सी और क्लोरोफिल से भरपूर होता है जो अन्य और कई तरह के लाभ देता है। यूरिक एसिड लेवल को नियंत्रित रखने के लिए कुछ आवश्यक सावधानियां बरतना चाहिए जैसे कि भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए, जरूरत से ज़्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए, ठंडे आहार से दूरी बनाकर रखना चाहिए, मल बैग और इन बैग को नहीं रोकना चाहिए।